यहाँ पे सभी भाई बहन के चरण कमलों में कोशिश का प्रणाम मेरा प्रणाम स्वीकार है। अभी हम लोग सूर्य जिज्ञासा सचमुच महागुरु महादेव की असीम दया हम सिर्फ सीखते हैं। जो साहब दीदी का यह नजराना, यह बगिया आज फूलों की सुगंधों की तरह आज सभी भाई बहन के दिलों में वो सिर्फ धड़क रहे हैं। आज सही में एक बहने की आत्मानुभूति नहीं है। आज जो भी शिव की ओर चल रहे हैं, जो शिव की बातें कर रहे हैं, शिव जिनके दिलों में धड़क रहे हैं, वह प्रतिपल उनकी अनुभूति के वह पात्र बनते हैं। आज हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो मानव तन मिला और हम आपके गुरु शिव हुए। सचमुच जब हम लोग पहले जानते भी नहीं थे कि शिव गुरु हैं और जब साहब के माध्यम से जाने कि शिव गुरु हैं और उसी बाबा को पूजा अर्चना कर कर हम लोग समझ नहीं पाए कि कैसे वह ज्ञान की प्राप्ति होती है। वही हम लोग को ईर्ष्या, जलन, अहंकार, अंधकार मन में था। लेकिन जैसे ही वही बाबा हम आपके गुरु होते हैं तो कहा जाता है ना कि अंधेरा से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। मन में हम आपको वो ज्योत जलने लगते हैं शिव के प्रति। और आज सचमुच पहले जो हम लोग कहते थे कि यह मेरा है, यह मैंने किया, आज कहते हैं जो हो रहा है वो गुरु की दया से हो रहा है, जो करते हैं गुरु की दया से होती है। तो सचमुच हम लोग वो गुरु की ऐसी दया है। जब हम शुरू में शिव की ओर चले तो बहुत ही दिक्कतें परेशानी में थे और सचमुच साहब मेरे जितवारपुर मधुबनी में आए थे और उसी समय आत्मानुभूति हुई। उस समय में हम नए में चल रहे थे, लेकिन महादेव गुरु की असीम दया कि सचमुच मेरे पति जो थे दिन रात वह शराब पीते थे। लेकिन जैसे ही साहब के मंच पे वो चढ़े, हमें डर भी लग रहा था कि ये कैसे चढ़ गए और साहब के बगल में बैठ गए, वो भी हरा भोला कर रहे थे। और उसी समय उनके बाद वह नशा छूटा, आज तक वह कभी हाथ भी नहीं लगा। तो सबसे पहली यह आत्मानुभूति हुई। जिंदगी में बहुत सारे बदलाव हुए। कहा जाता है कि मेरा लड़का, कहा जाता है कि जयनगर की उस पानी में सचमुच वह भंवर में वह डूब गया था और जैसे ही वह 2-3 बार फेंकाया और एक लड़का ने वह दामन, एक लड़का क्या वह महादेव दामन थाम लिए। तो वह गुरु की राह में हम लोग चलेंगे तो स्वतः हुआ गुरु की दया मिलने लगती है। साहब कहती है गुरु की दया तब मिलती है जब हम लोग उनके कार्य करते हैं। सचमुच जब हम लोग उनके बारे में लोगों को दिलों में शिव को धड़काएंगे कि दीदी मेरे गुरु शिव है, आपके भी हो सकते हैं, इसमें कोई खर्च बर्च नहीं है, बहुत दयालु है, आप एक बार उनसे जुड़ कर देखिए, मात्र कह कर तो देखिए दीदी, जिंदगी बदल जाती है। वह प्रकाश ही प्रकाश होती है, जीवन में उजाला होता है। परिवार में सचमुच चलते एक सदस्य है, लेकिन कहा जाता है कि पूरे सदस्य की दिलों में वो शिव धड़कने लगते हैं। पहले जो पति मना करते थे कि शिव चर्चा में नहीं जानी है, और वो आज जब घर पर हम लोग थोड़ा सा लेट, कहा जाता है कि 3 बजे की टाइम रहती है, 3:15 में घर में रह जाते हैं तो कहते हैं कि आज चर्चा में नहीं गई। इससे बड़ी दया क्या हो सकती है। आज बच्चे लोग को भी दिलों में शिव धड़क रहे हैं। तो इसीलिए सभी भाई बहन से आग्रह है कि जो साहब का यह नजराना है, यह बगिया है। मेरी दीदी बार बार कहती थी कि साधुता की परिचय दीजिए। हम लोग सचमुच
कहीं भी चले तो साधुता की परिचय दे, अपने आचरण से, व्यवहार से। कोई कहे कि ये शिव का शिष्य जा रहे हैं, यह शिव का शिष्य जा रहे हैं, कहीं भी थोड़ा सा कहीं भी दिक्कत हो तो हम लोग प्रेम से उनको सुलझा ले, प्रेम से हंसकर, यही है कहा जाता है कि ये शिव शिष्यता। इसीलिए हम लोग शिव की ओर चलते रहे, महादेव गुरु की काम करते रहे और सभी भाई बहन मिलजुल कर ऐसे निकलेंगे इस भीड़ से कि अपने साधु की आचरण व्यवहार कहा जाता है कि हम लोगों में दिलों में शिव धर के कि लोग कहें कि यह शिव के शिष्य जा रहे हैं। इसीलिए सभी भाई बहन को फिर से मेरा प्रणाम स्वीकार। अभी सुने हम लोग गुरुवंश से अनुभूति हमारे गुरु शिव। आइए धर्मकांत गुरु भाई से आग्रह, मात्र 3-4 मिनट अपने गुरु की बातों को रखेंगे। इसके बाद